सभी को राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता का जो चैप्टर 13 है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, कहीं ना कहीं ये थोड़ा क्लिष्ट है। ये अध्याय अपने आप में ज्ञान से परिपूर्ण है और वो लोग जो ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, जिन्हें शरीर और आत्मा का अंतर समझ में नहीं आता है, जो ज्ञान को जानना तो चाहते हैं पर उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इस अध्याय को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे श्लोक नंबर 3 और 4 की। तच्छेत्रम यच्चादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यहाँ भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जैसा हमने पिछले श्लोकों में भी बात की, क्षेत्र क्या है और वो क्षेत्रज्ञ क्या है। इस अध्याय में भगवान ने इस संपूर्ण शरीर को, जो पंच भौतिक शरीर है, इस शरीर को एक खेत, एक फील्ड जहाँ किसान खेती करता है, उसकी संज्ञा दी और कहा कि ये जो आत्मा है ना, ये क्षेत्रज्ञ है, यानी ये किसान है। तो खेत और किसान ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इस खेत में किसान के द्वारा जो भी बोया जाएगा उसी का तो फल पाएगा ना। तो इसी तरह से इस पंच भौतिक शरीर के माध्यम से, इस पंच भौतिक शरीर जिसमें हमारी पांच कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम जो भी कर्म करेंगे, हम मतलब आत्मा जो भी कर्म इस शरीर के माध्यम से कर रही है, उन्हीं कर्मों का फल हमें प्रारब्ध के रूप में भी मिलता है आगे के कई जन्मों के लिए। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्षेत्र यानी कि ये खेत, ये बॉडी, ये क्या है, और ये जो क्षेत्रज्ञ है यानी ये जो किसान है, ये क्या है, ये किस कारण से हुआ है। यहाँ उन्होंने कहा ये किस कारण से है, इसमें विकार क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये जो शरीर, पंच भौतिक शरीर, ये तो विकारों वाला है और किन कारणों से इसके अंदर विकार आते हैं वो भी मैं तुमको बताता हूं। फिर आगे भगवान ने इस बात पर ना एक मोहर लगाई है कि ये जो तुम्हें कह रहा हूं, ये मैं सिर्फ मन से नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के द्वारा ब्रह्म सूत्रों में प्रतिपादित सत्य है। इसे आगे चौथे श्लोक में भगवान ने कहा, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक। विभिन्न गीतों में, विभिन्न छंदों में बहुत से ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने इस बात को कहा है। क्या कहा है? ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितै। देख तू निश्चित कर कि मैं तुझे जो बात बताने जा रहा हूं, ये ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा ब्रह्म सूत्र में भी प्रतिपादित की गई है, वेदों में भी लिखी गई है। अब आप सोचेंगे कि भगवान बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं ऋषियों ने कही है और वेदों में लिखी है, तो फिर वेद पहले हैं या भगवान? ये प्रश्न जरूर आएगा। तो देखो, इस प्रश्न की अभी बहुत गहराई में मैं नहीं जाने वाली, लेकिन इतना ज़रूर बताती हूँ, याद रख लीजिए, हमारी ये सृष्टि 1 अरब से ज़्यादा वर्ष पुरानी है। 1 अरब ना कहूँ तो इससे भी ज़्यादा, मतलब 1 अरब 99 करोड़ और इससे भी ज़्यादा वर्ष पुरानी है। और इस सृष्टि के अंदर ना बार बार प्रलय हुई, बार बार नए सर्ग यानी उत्पत्ति हुई। और इसके विषय में आपको व्याख्यान शिव पुराण में बहुत सुंदर मिलेगा। शिव पुराण में प्रत्येक कल्प का नाम भी लिखा है, प्रत्येक कल्प में कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है, वहां शिव का नाम क्या है, ब्रह्मा किस नाम से आते हैं, सभी कुछ दिया गया है। तो जब भगवान यहाँ पे गीता में ये बात कह रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बस वो 5000 साल पहले ही भगवान थे। ना ना ना, ये 5500 साल पहले जो हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं ना, वो तो इस कल्प की बात कर रहे हैं। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है,
इसके अंदर सिर्फ हम एक गैलेक्सी में रहते हैं और हम सोचते हैं यही ब्रह्मांड है, लेकिन नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत अनंत गैलेक्सीज हैं। उन अनंत अनंत गैलेक्सीज में हर बार, प्रत्येक काल में, प्रत्येक कल्प में ब्रह्मज्ञानी और ऋषि हुए हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा इतिहास है। इसको पढ़ने में और इसको समझने में जन्म निकल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो ज्ञान है वो श्रुति परंपरा पर है। श्रुति परंपरा मतलब गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना, कानों से सुना, और फिर उसने, जब वो शिष्य गुरु बना, उसने आगे शिष्यों को सुनाया। हमें इस श्रुति परंपरा पर विश्वास क्यों करना चाहिए? ये बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इस 13वें अध्याय को सही तरीके से समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये बात समझ जाएं कि हमारी सृष्टि बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है, और सिर्फ सृष्टि ही नहीं, ये जो काल है जिसमें हम हैं, ये महाकाल है। जिस महाकाल की परिकल्पना हम करते हैं, जो उज्जैन में जिनकी पूजा करते हैं, वो महाकाल क्यों है? क्योंकि वो टाइम है, दैट इज टाइम। और इस समय के अंदर विभिन्न प्रकार के कल्प हुए हैं। हर कल्प के बाद प्रलय होता है, फिर उत्पत्ति होती है, फिर प्रलय होता है, फिर उत्पत्ति होती है। तो अगर भगवान ने जब यहाँ गीता में कहा इस बात को, तो उन्होंने जो उदाहरण दिया है ना, वो पिछले कल्पों का उदाहरण दिया है कि पिछले कल्पों में भी ब्रह्मज्ञानियों ने इस बात को प्रतिपादित किया है। और क्या प्रतिपादित किया है, इस बात को हम कब सुनेंगे? अगले वीडियो में। तब तक के लिए मनन कीजिएगा, और मनन कीजिएगा कितना विशाल ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर कहाँ हमारा देश, इस देश में कहाँ हमारा शहर, हमारे शहर में कहाँ हमारी कॉलोनी, फिर उस कॉलोनी में कहाँ हमारा घर, और उस घर में हम एक इंसान। कुछ औकात नहीं है, कुछ औकात नहीं है। लेकिन हम अपना इतना अहंकार करते हैं, इतना अहंकार करते हैं, हमें लगता है हमसे ही दुनिया है, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं है। हमें समझना होगा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण नाट्य मंच में सिर्फ और सिर्फ एक नाटक को निभाने के लिए आए हैं, एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं। वो रोल कैसे प्ले होगा आगे देखेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए राधे राधे।